जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जज साहब अपना फाइनल फैसला सुनाने ही वाले थे कि तभी एल्डर यन हाई खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। अब एल्डर यन हाई कहते हैं कि मैं इससे पहले कि एल्डर यन हाई अपनी बात को पूरा कर पाते तभी सुप्रीम कोर्ट का डोर ओपन होता है और लीडर होंग और वॉरियर ली शेन वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सुप्रीम कोर्ट में बैठे सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जैसे ही एल्डर यन हाई उन दोनों को देखते हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उनकी आंखें भी फटी की फटी ही रह जाती हैं। अब जैसे ही फैंग उन्हें देखता है तो वो भी काफी हैरान होता है और कहता है हाल मास्टर और ली शेन। अब लीडर होंग और वॉरियर ली शेन चलते हुए सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं और कहते हैं इस ट्रायल की जजमेंट में हाई लेवल गॉड ऑफ वार वॉरियर का इन्वॉल्व होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इस बात को मेक श्योर बनाया जाए कि जज साहिब जो भी फैसला करेंगे वो एकदम ईमानदारी से होगा। वॉरियर ली शेन और मैं यहाँ पर इस ट्रायल का फाइनल फैसला सुनने के लिए आए हैं। और हम देखते हैं कि लीडर होंग और वॉरियर ली शेन चलते हुए एल्डर यन हाई के पास आकर रुक जाते हैं, जिसके बाद लीडर होंग एल्डर यन हाई की तरफ देखते हैं तो एल्डर यन हाई बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और अपना सर नीचे झुकाकर वहीं बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी वॉच की तरफ देखते हैं, यानी कि यहाँ पर एल्डर यन हाई का कोई प्लान था। और पिछले एपिसोड में हमने जिस गाड़ी को बड़ी स्पीड के साथ जिग्जियन मार्शल हॉल की तरफ आते हुए देखा था, अब हम उस गाड़ी को देखते हैं जिसे सिक्योरिटी ब्यूरो के सोल्जर्स ने पकड़ लिया था और उसमें से उस वॉरियर को निकाल कर अपने अरेस्ट कर लिया था। जिसके बाद व्यू चेंज होता और हम सुप्रीम कोर्ट का व्यू देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एल्डर यन हाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए और वो लिया और वेनिना को अब नहीं बचा पाएंगे। फिर हम फैंग को देखते हैं जो वॉरियर ली शेन को देखते हुए कहता है कि इनका ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये लिडियन मार्शल हॉल के फाउंडर हैं और इसी के साथ साथ ये हमारे हॉल मास्टर के बाद इस वर्ल्ड के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्रैक्टिशनर हैं, यानी कि ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वॉरियर ली शेन वही हैं जिसके बारे में क्रिस्टल मैन ने फैंग को बताया था कि वो भी लीडर होंग के जितने ही पावरफुल हैं, लेकिन क्योंकि इनके पास अपनी डोमेन नहीं है इसलिए ये लीडर होंग को नहीं हरा सकते। अब हम लिया और वेनिना को देखते हैं जो लीडर होंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे और अब ये दोनों भी अपने बच जाने की उम्मीद हार चुके हैं क्योंकि इन्होंने एल्डर यन हाई के साथ मिलकर जो प्लान बनाया था वो प्लान अब कामयाब नहीं हो पाया और इसीलिए ये भी समझ जाते हैं कि अब हमारा जिंदा बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जिसके बाद हम जज साहब को देखते हैं जो कि अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं इस सारे ट्रायल और गवाहों और सबूतों को देखने के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि इन दोनों लिया और वेनिना ने बहुत सारे सोल्जर्स को जानबूझकर किल किया और साथ ही साथ अपने खुद के 2 गॉड ऑफ वार वॉरियर्स को भी किल किया जो कि इनके रिलेटिव्स थे और इस वजह से इन्होंने वॉरियर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग वार गॉड पैलेस के रूल्स की वायलेशन की है और साथ ही साथ उसकी खिलाफ वर्जी भी की है। और इसी के साथ साथ इन्होंने अरेस्ट होने के बाद बहुत सारे बेकसूर सोल्जर्स को भी जानबूझकर किल कर दिया और इसके अलावा इन दोनों ने एक वॉरियर की फैमिली को जानबूझकर टॉर्चर किया और साथ ही साथ आम लोगों की सेफ्टी को भी खतरे में डाला और वहां पर बॉम्ब लगाकर उन्हें मारने की कोशिश की। इन दोनों के इन सभी क्राइम्स को मद्देनजर रखते हुए मैं इन दोनों को सजाए मौत देता हूं और इन दोनों को फौरी तौर पर फांसी दी जाएगी। ये जज साहब का फाइनल फैसला होता है जिसे सुनने के बाद लिया और वेनिना बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये सुनकर फैंग भी काफी रिलैक्स हो जाता है और कहता है फाइनली ये सब अब खत्म हुआ। जिसके बाद लिया और वेनिना को वहां से ले जाने लगते हैं तो एल्डर यी साइट उनको देखकर सोचते हैं इस बार सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली मार्शल हॉल के 2 इंस्पेक्टर्स को अरेंज किया है इन दोनों को ले जाने के लिए। देखने से तो ऐसा लगता है कि लिया और वेनिना को सजा देना इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेनिना वहां से जाते हुए भी एल्डर यन हाई की तरफ देख रही होती है तो ये देखकर एल्डर यी साइड कहते हैं कि वेनिना ने अभी तक गिव अप नहीं किया, मुझे लगता है कि वेनिना अभी भी कोई ना कोई चाल जरूर चलेगी। ये हमें अभी कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा कि वेनिना अभी क्या चाल चलेगी। जिसके बाद व्यू चेंज होता और हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जाओ और एल्डर ली मैन लिया और वेनिना को अरेस्ट करके ले जा रहे होते हैं इन दोनों को सजाए मौत देने के लिए और ये स्मार्ट फाइटर जेट में बैठकर काफी दूर जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही देर में ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लिया और वेनिना को डेथ पेनल्टी दी जाएगी। अब उनका स्मार्ट फाइटर जेट वहां पर लैंड हो जाता है जहां पर पहले से ही कुछ सोल्जर्स मौजूद थे। जिसके बाद लिया और वेनिना को स्मार्ट फाइटर जेट से बाहर लाया जाता है तो लिया और वेनिना को इतना ज्यादा शांत देखकर इंस्पेक्टर ली मैन कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब महसूस हो रहा है।
ये सुनकर इंस्पेक्टर जाओ उनसे पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। इंस्पेक्टर ली मैन बताते हैं कि मैंने सारे रास्ते ये नोटिस किया है कि ली याओ बहुत ही ज़्यादा शांत है। मुझे लगता है कि ये तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है। ये सुनकर इंस्पेक्टर जाओ उन्हें कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि अब वो जिंदा नहीं बच सकते, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर रहे। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के सोल्जर्स और 2 गॉड ऑफ वार वॉरियर्स के सामने ये कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए ये इतने ज़्यादा शांत हैं। तो इंस्पेक्टर ली मैन कहते हैं कि अगर ली याओ यहाँ से भागना भी चाहे तो वो अपनी अभी की पावर के साथ यहाँ से नहीं भाग सकता, लेकिन एक तरह से वो यहाँ से बचकर भाग सकता है अगर वो ब्रेक थ्रू कर ले। ये सुनकर इंस्पेक्टर जाओ कहते हैं लेकिन ये इम्पॉसिबल है, वो ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी सोल्जर्स ली और वेनिना को उस डेथ पेनल्टी वाली जगह पर ले आते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि अब तुम दोनों का यहीं पर एंड होने वाला है, इसलिए तुम दोनों लास्ट टाइम एक दूसरे को गुड बाय कह सकते हो। ये सुनकर हम देखते हैं कि ली और वेनिना एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा ध्यान के साथ देखते हैं और फिर किस करते हैं और इनका ये किस काफी लंबा चलता है जो देखकर वो सोल्जर्स भी बोर हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि किस करते हुए वेनिना रो रही होती है और अचानक से वहां पर काले बादल आने लगते हैं। उन काले बादल को आते हुए देखकर इंस्पेक्टर जाओ भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये अचानक से क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वेनिना अपना असली रूप दिखाती है और वो ली याओ के सामने आ जाती है। तो ये देखकर वो सभी सोल्जर्स फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। अब वेनिना ली याओ से कहती है कि तुम्हें इन सब से बदला लेना होगा। तभी ली याओ वेनिना के सर पर हाथ रखता है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे वेनिना को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और उसे ब्लीडिंग भी होने लगती है। ये देखकर इंस्पेक्टर जाओ और इंस्पेक्टर ली मैन कहते हैं ये बहुत ही बुरा हुआ, जल्दी से इन दोनों को रोको। और वो भागकर ली और वेनिना को रोकने के लिए जाते हैं, पर वहां पर ली और वेनिना ने प्रोटेक्शन शील्ड बना ली थी, जिस वजह से इंस्पेक्टर ली मैंग और इंस्पेक्टर जाओ उनको रोकने के लिए नहीं जा पाते। तभी हम देखते हैं कि वेनिना ये सब जो भी कर रही है वो जानबूझकर कर रही है और वो ली याओ से कहती है कुछ भी हो जाए तुम्हें हमारे लिए इनसे बदला लेना ही होगा। और यहाँ पर ली याओ को भी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो भी जोर जोर से चीख रहा होता है। वेनिना की आंखों से भी ब्लड आ रहा होता है, पर वेनिना फिर भी नहीं रुकती और वो अपनी सारी पावर ली याओ को ट्रांसफर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सभी सोल्जर्स उन पर फायरिंग कर रहे थे, पर ली और वेनिना पर उस फायरिंग का कुछ असर नहीं होता क्योंकि उन्होंने अपने आसपास प्रोटेक्शन शील्ड बना ली है। इंस्पेक्टर जाओ और इंस्पेक्टर ली मैंग को शील्ड को तोड़ते हुए देखकर वेनिना अपने सीक्रेट वेपन को यूज करती है और हम देखते हैं कि वेनिना का ये छोटा सा वेपन नैनो टेक्नोलॉजी से बना होता है और जैसे ही इंस्पेक्टर जाओ और इंस्पेक्टर ली मैन की तरफ आता है तो ये बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और बहुत सारी छोटी छोटी नीडल्स बना लेता है और इंस्पेक्टर जाओ और इंस्पेक्टर ली मैंग पर अटैक कर देता है। पर क्योंकि ये दोनों वार गोल्ड लेवल के वॉरियर हैं, इसलिए ये अपने आप को इन सभी नीडल से बचा लेते हैं, पर जो सोल्जर्स होते हैं वो इनसे नहीं बच पाते और वो सभी सोल्जर्स इन नीडल्स की वजह से मारे जाते हैं और उन सभी सोल्जर्स में से कोई भी सोल्जर जिंदा नहीं बचता। जिसके बाद हम ली और वेनिना को देखते हैं जो कि अपनी पावर ट्रांसफर के फाइनल लेवल्स पर होते हैं और फिर यहाँ पर ली और वेनिना बहुत ही जोरदार चीख मारते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि वेनिना यहीं पर मारी जाती है। वो इसलिए क्योंकि सारी पावर ट्रांसफर कर देने की वजह से यहाँ पर वेनिना की बॉडी ब्लास्ट कर जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ जो भी हो रहा था ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में बैठे सभी वॉरियर्स देख रहे थे और वो सभी ली और वेनिना को ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और यहाँ से हमें ये भी मालूम हो जाता है कि ली और वेनिना ने ये जो टेक्निक आजमाई है इसका नाम है ब्लड सैक्रिफाइस फॉरबिडन टेक्निक। इस टेक्निक की वजह से कोई भी वॉरियर अपने पार्टनर की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, पर इसके नतीजे में उसका वो पार्टनर मारा जाएगा। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आगे क्या होगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।